ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। तो भक्तों, आज हम शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता का पाठ करेंगे। इसमें अध्याय 1, 2 और 3 होंगे। जिसमें शिव महापुराण का प्रथम खंड है। विश्वेश्वर संहिता पहले अध्याय से प्रारंभ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय पाप नाशक साधनों के विषय में प्रश्न आदि से लेकर अंत है, जो निरंतर मंगल रूप है, जो आत्मा को प्रकाशित करते हैं, जिनके 5 मुख हैं और जिसने जगत की रचना, पालन और संहार का प्रबल कर्म करते हैं। वह सर्वश्रेष्ठ पार्वती पति अजर अमर भगवान शिव का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का विशाल प्रदेश जहाँ पर पवित्र गंगा यमुना का संयोग है, उस मंगलदायक प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ पर महातेजस्वी ऋषि मुनियों ने महायज्ञ का आयोजन किया। उस महायज्ञ का संदेश मिलते ही शिरोमणि महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी ऋषि मुनियों ने विधिवत स्वागत किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए उनसे कहा, सर्वज्ञ विद्वान, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपने स्वयं भगवान व्यास जी से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप कथाओं के ज्ञान का अथाह भंडार हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपकी कृपा हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाकारी तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी संतुष्टि नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रह जाती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे। मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी धनोपार्जन परायण होकर नापतोल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी। मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो और अपने धर्म का त्याग किया है, ऐसे लोग परलोक प्राप्ति में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस सोच से हम सभी दुखी हैं। हम पर कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे इन सभी के पापों का तत्काल नाश हो सके। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय प्रारंभ। शिव पुराण का परिचय और महिमा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न तीनों लोगों के हित करने वाला है। आप लोगों के आग्रह पर भगवान व्यास जी का स्मरण करके मैं समस्त पापों से उद्धार करने वाले शिव महापुराण की अमृत कथा सुनाता हूँ। ये वेदांत का सर्वश्रेष्ठ सार है। यही मोक्ष देने वाला है तथा पापियों का नाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव की कीर्ति का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि कर्मों का फल देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है।
शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों से संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है। इसमें 6 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में दैत्यायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेद तुल्य पुराण विश्वेश्वर रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता नामक 6 संहिताओं में विभाजन है। यह 6 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रामाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय महर्षि व्यास को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। इस अमृतमयी शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय प्रारंभ। श्रवण कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी ऋषि मुनियों बोले, भगवान आप वेद तुल्य पुण्यमयी शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, आप कल्याणकारी भगवान शिव शंकर का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट शिव महापुराण की अमृतवाणी सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग का गान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टि का रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ। वे देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्मर्षि धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, वही साधक है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय मात्र है तथा मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का भली भांति ज्ञान दिया है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधन है, जिससे संपूर्ण मनोरथों की सिद्ध होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन, कीर्तन, मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके रूप, गुण, विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। हर हर महादेव, जय महाकाल। तीसरा अध्याय समाप्त। तो हम कल फिर मिलते हैं चौथे अध्याय से। जय महाकाल।